वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि जो वाकिफ जो है जो ज़मीन वक्फ करते हैं वो गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए, यतीमों के लिए, बेवा के लिए। क्या इसका फ़ायदा बक्खो समाज को मिल रहा है? आज़ादी के बाद से आज तक बक्खो समाज के एक भी लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी से कोई फ़ायदा ना हुआ है। यहाँ तक के जो दुकानें वगैरह ये लोग आवंटन करते हैं, कहीं न दुकान दिया गया है, न बक्खो समाज के लोगों को मेंबर बनाया गया है, न चेयरमैन तो बहुत दूर की चीज़ है, मेंबर भी रहता। तो आज बक्खो समाज अभी परसों तरसों जो है कि 250-300 घर को कबाड़ दिया गया। किनका घर था ये बक्खो समाज का घर था, सब उसमें रहते थे लोग, बेचारा झोपड़ी बना के, प्लास्टिक की झोपड़ी बना के उसको कबाड़ दिया गया। अगर चाहते हैं यहाँ का प्रतिनिधि, चाहे हमारा शरिया हो, चाहे दारत शरिया हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, वक्फ प्रॉपर्टी में इरशादुल्लाह कहाँ है? वो चाहते तो भाई वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर भी किसी को बसाया जाता है, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। दलित वर्ग का, गरीब का, उसमें पिछड़े का, पसमानदा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। वक्फ की ज़मीन पर किसका कब्जा है? वक्फ की ज़मीन पर अशराफ मुसलमानों का कब्जा है। हिंदू कब्जा कर ले वो एक्सेप्ट कर लेंगे, भैंस गाय बांध दे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बक्खो 10 घर बक्खों को बसा दे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो है कि नानी मरती है, सीधे कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा का है, रहेंगे तो हम ही रहेंगे, वरना बक्खो, नट, पमड़िया, हललखोर, लाल बेगी, भट भटियारा ये लोग नहीं रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी पूरे पटना में अरबों अरब रुपए की ज़मीन है, लेकिन किसी को बसाया नहीं जा रहा है। एक बार नहीं, कई बार हम लोग गए हैं, सरकार से भी गुहार लगाई है। जो सरकार चलाते हैं उसमें तो वो चेयरमैन तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं। वक्फ बोर्ड में आप बता दीजिए कि बक्खो, नट, पमड़िया का कहीं पर भी एक मेंबर है? नहीं बनाया गया। जबकि इनके पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं। हम ये कहते हैं, हम अपने समाज के लिए बताते हैं कि सभी पार्टी में रहो, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मेंबर भी बनाना चाहिए। अब विधायक, एमएलए, एमपी तो बहुत दूर की चाहते हैं, मेंबर तक नहीं बनाते, उसका डेवलप कैसे हो जाएगा, उसकी तरक्की कैसे हो? जब आवाज़ आप पहुँचाएंगे, हमारा शरिया वाले जानबूझ कर तो रखे हुए हैं ही, दबा के रखे हुए हैं, लेकिन सरकार भी जो है कि नज़रअंदाज करते चली आ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अभी जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसके आप फेवर में है या विरोध में है? वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है, मोदी जी ला रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दुखती रथ को उन्होंने बाज़ाब्ता कहा, अगर वो अक्लमंदी से काम लेते हैं तो पूरे भारत में गरीब, पसमानदा और दलित मुसलमानों को इसमें प्रतिनिधित्व दे, उसका फ़ायदा उनको होने जाएगा। ये मिलना चाहिए, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी का डिफिनेशन जो है कि यतीम, बेवा, विधवा, यतीमों का, गरीबों का हक है बनता है, लेकिन इसमें सारा का सारा अशराफ मुसलमान जो कि कब्जा किए हुए, बेच के उसके लड़के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन बक्खों के लड़का को कुछ नहीं, नट के लड़का को कुछ नहीं, पमड़े के लड़का कुछ नहीं। तो ये तो इस तरह का दुर्दशा बनाया हुआ है, बनाने वाले खास करके जो कि अशराफ मुसलमान है, दूसरा कोई नहीं। अभी तो अशराफ मुसलमान जो कह रहा था कि हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा अगर वक्फ बिल, संशोधन बिल लागू हो जाता है तो, तब तो आपको पसमानदा समाज का लोग तो आपको ईमेल तो एकदम लगातार कर रहा था, तो ईमेल क्यों कर रहा था वो पसमानदा समाज? नहीं, देखिए, इसमें दिग्भ्रमित किया गया पसमानदा समाज को। अभी हाल फिलहाल में अरशद मदनी साहब जो है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो कि रैली किया था, वो फ्लॉप से रैली रहा। पसमानदा समाज एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि भाई ये हमारा इशू नहीं है, वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन ला रहे हैं नरेंद्र मोदी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी फॉरवर्ड मुसलमान जो है कि ये धार्मिक मुद्दा बना करके इसको रखा है, जबकि ये धार्मिक मामला नहीं था, ये गरीब गुरबा का मामला था और गरीब गुरबा के हक को, हुकूक को काटा गया था। अगर आप गरीब गुरबा का हक को देते रहते तो आज नरेंद्र मोदी को यह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जब इन लोग पर गाज गिर रहा है तो आज पूरे मुसलमानों को कह रहे हैं, लेकिन उसको कहा महमूद मदनी के रैली फ्लॉप हुआ।